गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल स्कॉलजी। आज हम लेके आए हैं एक आर डी शर्मा रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। आज हम कल हमने सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। आज हम उसका आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स का 4th पार्ट। चलिए, 4th पार्ट है 2 by -7 एंड 12 by -15। जैसे कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, ये जो माइनस है डिनोमिनेटर में, इसे हमें रिमूव करना है। एंड हाउ टू रिमूव दिस, देखिए 2/7 है, इसको यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें उस -7 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये माइनस जो है हट जाएगा। पर जब हम नीचे जब हम डिनोमिनेटर से किसी नंबर को माइनस करते हैं, तो नोमिनेटर को भी उसी नंबर से माइनस करना है। देखिए माइनस माइनस कट किया तो ये हो गया -2/7। इसी तरह हमें ऊपर का नंबर भी इसी तरह हमें सेकंड जो नंबर है 12/35, इसमें भी हमें -35 को पॉजिटिव करना है। सेम तरीका है, दोनों नंबर्स को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस माइनस कट हो गया, प्लस हो गया, तो ये आ गया -1/35। ठीक है बच्चों, अब हमें 35 और 7 का एलसीएम निकालना है। 7 एंड 35 का एलसीएम निकालना है। ये आपका 7 से जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 5 से गया एंड 1। ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपका इसका 7 × 5 35। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो डिनोमिनेटर है 7 एंड 35, इसको एलसीएम के इक्वल करेंगे। -12/35 ऑलरेडी 35 है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 जो है उसको 35 के इक्वल करना है। 2 -2/7, अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 में, 7 के टेबल में 5 पे 35 आता है, ऊपर और नीचे दोनों 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -10 आया और 35। अब हम -2/7 की जगह हम लिख सकते हैं -10/35 प्लस -12/35। अब देखिए इसको 35 कॉमन है, तो आप 35 कॉमन निकाल लीजिए। 35 कॉमन है तो आप 35 निकाल लीजिए। -10 प्लस -12। ठीक है, अब देखिए इसको -10 माइनस प्लस माइनस -12/35, तो ये आपका हो गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं, डिजिट्स प्लस होंगे, 22/35, और निशान कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यदि हम इन दोनों नंबर्स की प्लेस चेंज कर देते हैं, अब यदि हम कर दें कि 12/-35 प्लस 2/-7, तो क्या इक्वेशन बनती है। अब हमें ये चेक करना है। देखिए स्टेप वही रहेंगे, जैसे 2/-7 है, 7 का जैसे हमने नीचे का जो माइनस है वो रिमूव किया है, वही स्टेप रहेगा। ये स्टेप भी सेम रहेगा। 12/-35 में हमने माइनस रिमूव किया, तो माइनस ऊपर चला गया, -1/35 हो गया। एलसीएम यहाँ तक सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ ये स्टेप हमें करना है। देखिए अब मैं आपको दूसरा स्टेप करके दिखा देती हूँ। देखिए ये हो गया -12/35 प्लस -10/35। 35 तो कॉमन रहेगा, ठीक है, -12 प्लस -10। अब देखिए 35 तो कॉमन हो गया, -12 प्लस -10, माइनस माइनस प्लस होता है, डिजिट्स प्लस होंगे और निशान कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमने ये देखा कि यदि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर किसी दो रैशनल नंबर्स का प्लेस चेंज कर देते हैं, यानी a + b है तो b + a करें, तो भी आंसर सेम ही आएगा। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चले नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। चलिए 5th पार्ट क्या है देख लेते हैं। इसका 5th पार्ट है इसका
4 and -3/5। चलिए 4/-3/5, 4 को हमें रैशनल नंबर करना है, इसके नीचे 1 कर दीजिए। इसमें भी सेम ही है, 1 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ही आएगा, कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम निकालने की। 5 निकाला, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, प्लस का निशान कंटिन्यूशन में क्योंकि हमें इसको ऐड करना है, और इधर आ गया -3। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 का 5 20, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हुआ -3, तो 20 में से 3 माइनस गए 17 आए, और निशान कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा है। ठीक है, 20 बड़ा है तो 20 के साथ प्लस का निशान है, तो आंसर आ गया 17/50। ये आपका था। अब यदि हम इसकी स्पेस चेंज कर देते हैं, अब यदि हम इसको कर देते हैं -3/5 + 4/1, तो क्या आंसर आएगा। देखिए तो भी सेम ही आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ तक बिल्कुल सही है, इसको हम -3 + 20 कर देंगे /5, तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, निशान बड़े का आएगा, और ये आ गया आपका 17/50। तो इट्स ऑल्सो हैज़ प्रूव्ड कि यदि हम क्यूमुलेटिव आइडेंटिटी में a + b को ऐड करें तो भी सेम नंबर आएगा, और यदि उनकी स्पेस चेंज कर देते हैं b + a करते हैं तो भी सेम नंबर ही आंसर में आएगा। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6, -4 and 4/-7। इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें 4/-7 जो है, -7 का जो माइनस है वो हमें रिमूव करना है। तो हाउ टू वी रिमूव दिस माइनस, -7 multiplied by -1। In this way we can remove the minus sign from 7. So we have to multiply 4 by -1 is -4, minus plus, so it's 7। so जो माइनस का निशान था वो ऊपर चला गया। चलिए अब हम इसे ऐड करते हैं। सो -4/1 + -4/7, इसका जो एलसीएम है 7 ही आएगा। 7 को 1 से डिवाइड किया 7 आया, 4 से मल्टीप्लाई किया -28 आया, प्लस -4। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, इसको पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7 -28, ये जो प्लस का निशान है माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस -4। अब देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस होता है, तो 28 और 4 ऐड होगा 32, और निशान माइनस का आएगा, तो -32/4। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 द 4, 4 8 द 32, तो -8 इज़ द आंसर। अब यदि हम इसके स्पेस चेंज कर दें तो भी क्या नंबर सेम ही आएगा। चलिए वो हम लोग चेक कर लेते हैं। जहाँ तक बिल्कुल सेम करना है हमें, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे हम चेंज करेंगे। अब देखिए, तो इसलिए मैं आपका ये स्टेप्स नहीं करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये स्टेप्स सेम ही है। पर यदि आपको एग्ज़ाम में आता है वेरीफाई करना, कि वेरीफाई कीजिए कि जो ऊपर आपको इक्वेशन दी हुई है उसको उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, कि दोनों को यदि हम प्लस करेंगे a + b = b + a, तब आप ये स्टेप अलग से करिएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 4/-4/7 + -4/1, ये दूसरे में हम करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 7 का 7 है, -4 + -28, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे हम बच्चों, -4 प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का निशान पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस प्लस होता है, डिजिट्स प्लस होंगे, 32 निशान माइनस का आएगा, और ये 7। तो ये आपका आंसर आया -32/7। सॉरी बच्चों, ऊपर वाले सम में मैंने ऊपर से उतारने में गलती किया, ये 30 -32/7 है। ठीक है,
मैंने नीचे करते हुए देखा है कि -32/7 इज़ माई मिस्टेक। तो ये आंसर इसका यही आएगा -32/7। ठीक है बच्चों, क्योंकि 32 7 के टेबल में नहीं आता है, 32 8 के टेबल में आता है या 4 के टेबल में आता है। इट्स माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो जब हम b + a कर रहे हैं तो भी आंसर -32/7 ही आएगा। तो इट्स हेंस प्रूफ्ड की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर a + b इज इक्वल टू b + a, a + b इज इक्वल टू b + a। चलिए ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई एसोविटी ऑफ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए इसमें हमें वेरीफाई करना है। ये देखिए मैं आपको बुक दिखाती हूँ। इसमें देखिए बच्चों हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ओपन ब्रैकेट x + y ब्रैकेट क्लोज प्लस z इज इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट ओपन x y + z। इसमें हमें ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है इसको प्रूफ करना है, और हमें पार्ट्स दिए हुए नीचे 1 2 3 4। 1 पार्ट में हमें x y z की वैल्यू दी, इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में लगा के प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस सम। पहले हम लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है x + y इज ब्रैकेट क्लोज प्लस z इज इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट ओपन y + z। ठीक है बच्चों, चलिए x की वैल्यू हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू है 1/2, y की वैल्यू है 2/3 और z की वैल्यू है आपकी -1/5। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस सम। आप चाहे तो इसको दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको इजी लगे। आप चाहे तो इकट्ठा सॉल्व कर लीजिए, चाहे तो अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि इकट्ठे में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे। चलिए x + y ब्रैकेट क्लोज प्लस z। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस z की वैल्यू 2/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस -1/5। ठीक है, अब हम पहले जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, क्योंकि वैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों अपने ही नंबर से जाते हैं। 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, प्लस -1/5। ठीक है बच्चों, चलिए ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 7/5। अब ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब देखिए ये प्लस का निशान जो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है 1/6। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 7/6 माइनस 1/5। हमारे पास इक्वेशन आई 7/6 माइनस 1/5। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा देखते हैं। 2 से जाएगा 3 5, फिर 3 से जाएगा 1 और 5 कंटिन्यूशन में, 5 से जाएगा ये आ गया। तो एलसीएम इसका आ गया 2 × 3 × 5, 2 3 6 6 5 30। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए हमें इसको एलसीएम के इक्वल करना है। 7/6 को एलसीएम के इक्वल करना है। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो ये आएगा 35/30। ठीक है, सेकंड देखिए -1/5 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो आएगा -6/30। चलिए तो 7/5 की जगह हम लिख सकते हैं 35/30 माइनस, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6/30। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको हम करेंगे 30 35 माइनस अप और ये 6 में। ठीक है, चलिए प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। 35 में से 6 माइनस करेंगे, देखिए 15 में से 6 गए 9 आया, और ये 2
और निशान कौन सा आएगा, जो डिजिट बड़ा होता है उसके साथ जो निशान होता है वही कंटिन्यूशन में आता है। और 35 बड़ा है, 35 के साथ क्या क्या लगा हुआ है, देखिए 35 के साथ जो लगा हुआ है निशान वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका आंसर है। अब हम देखते हैं कि यदि हम इसको प्लेस चेंज करते हैं तो क्या आता है। अब हम करेंगे x को बाहर निकालेंगे और y प्लस जेड को अंदर कर दें। x हमारा था 1/2 प्लस z हमारा था 2/3 प्लस -1/5। ठीक है, चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस ब्रैकेट ओपन 2/3, अब पहले ये शॉर्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस -1/5। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 15 आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, अपने ही नंबर से जाते हैं। 15 आ गया, 15 को 5 से डिवाइड किया, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, माइनस 5 को 15 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आया। तो ये आया 1/2 आया, 1/2, हाँ 1/2 प्लस 10 में से 3 गए 7 और ये आया आपका 15। ठीक है, अब देखिए अब 15 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 30। ठीक है, 30 इसका एलसीएम आ गया, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आया, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, प्लस और ये 30 को 15 से डिवाइड किया 2 आया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, प्लस के हैं दोनों प्लस हो जाएंगे 29/30। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये भी हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी जब x प्लस वाई प्लस जेड होता है और उसको हम यदि चेंज कर देते हैं उनके प्लेस तो भी आंसर सेम ही आता है, जैसे कि हमने इसमें देखा। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर, लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट की पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। x की वैल्यू है -2/5, y की वैल्यू है आपकी 4/3 और z की वैल्यू है आपकी -7/10। हमें प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए तो हम इसको कर देते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x हमारे पास क्या -2/5 प्लस ब्रैकेट ओपन, y हमारे पास है 4/3 प्लस -7/10। ठीक है, तो पहले हम इस निशान को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -2/5 ब्रैकेट ओपन 4/3 प्लस माइनस होता है 7/10। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2/5 कंटिन्यूशन में रहेगा। आगे देखिए, हाँ 3 और 10 का हम एलसीएम निकालते हैं। 3 और 10 का एलसीएम निकाला, 2 से जाएगा 3 5 10 और 3 से का 3 1 3, 5 कंटिन्यूशन में जाएगा, 5 से 1 एंड ये 1, तो एलसीएम हमारा आ गया 2 3 6 6 5 30। एलसीएम हमारा आया 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 एलसीएम। 30 को 3 से डिवाइड किया 10 आया, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, माइनस 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, 3 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या आया बच्चों, -2/5 प्लस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे। 40 में से 21 हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 30 एंड अब 30 एंड 5 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से जाएगा 15, 5 जाएगा कंटिन्यूशन में 3, 5 1 5 और ये 5, इन दोनों का एलसीएम भी आता है आपका 30। देखिए 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, -12 प्लस 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,
देखिए प्लस माइनस माइनस हुआ तो ये आया 19 में से 12 हुए 7 और निशान कौन सा आएगा, जो डिजिट हमेशा बड़ा होता है उसके साथ का निशान कंटिन्यूशन में रखते हैं, याद रखिएगा। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये आपके पास है। देखिए यहाँ तक तो पूरा सेम ही है, इधर तक ये सारा तो सेम ही आएगा। आगे देखिए x हमारे पास है -2/5 प्लस y हमारे पास है 4/3 प्लस 7। हाँ ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने ऊपर किया था। आप चाहे तो एंड में भी कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे, जैसे आपको अच्छा लगे। प्लस माइनस 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 7/10। अब देखिए 5 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आएगा आपका 15, ठीक है। 5 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे एलसीएम आएगा 15 एलसीएम निकाला हमने, 15 एलसीएम निकाला। 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, -6 प्लस 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है आपका, तो 20 में से 6 गए, 14/15 -7/10। और 15 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 15 और 10 का एलसीएम 2 से 15, 5, 3 से 5 और 5 और ये 5 से, तो एलसीएम आया आपका, एलसीएम आ गया आपका 2 × 3 × 5 = 30, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कंटिन्यूशन में रखते हैं बच्चों। चलिए हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या थी, 14/15 -7/10 और एलसीएम हमारा आया था बच्चों 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई किया 28 आया, माइनस का निशान कंटिन्यूशन में। 30 को 10 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा। चलिए प्लस माइनस माइनस होता है, डिजिट्स माइनस होंगे, 7/30 निशान पॉजिटिव आएगा, बड़े के साथ जो निशान आता है वही आएगा। तो ये आंसर आया राइट हैंड साइड का 7/30 और लेफ्ट हैंड साइड का भी आया था 7/30। तो दैट मीन कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। चलिए लेट्स मूव ऑन टू पार्ट 3। बेटा ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो इसको हम धीरे धीरे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ में सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी एक्सरसाइज सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। 1.2 भी, x की वैल्यू है -7/11, y की वैल्यू है 2/-5 और z की वैल्यू है -3/22। प्रूव हमें फिर वही करना है बच्चों, x + y + z = x + y + z, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें 2/-5 को माइनस जो नीचे से रिमूव करना है। वो कैसे रिमूव करेंगे, 2/-5 है, -5 को हमें पॉजिटिव करना है तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -2/5, इसी तरह, ठीक है। चलिए अब हम इसको प्लेस करते हैं वैल्यूज़, -7/11 प्लस -2/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -3/22। चलिए प्लस ये जो इसके डिनोमिनेटर में 11 और 5 है, इसका हम एलसीएम निकालें। एलसीएम 55 है क्योंकि दोनों नंबर अपने ही नंबर से जाते हैं, तो एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। 55, 11 को 55 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा माइनस में, प्लस 55 को 5 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस -3/22। अब पहले हम ये साइन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये आ गया -35, ये जो प्लस का निशान है ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी प्लस माइनस -22। ये जो प्लस का निशान है ये पूरे जो
-3/22 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी प्लस माइनस 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 3/22। अब हमें इसे सॉल्व करना इजी रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, डिजिट प्लस होंगे, 5 और 2 7, 3 and 2 5, 57/55, निशान माइनस का, -3/22, 3/22। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए -57/55 -3/22, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब हमें 55 और 22 का एलसीएम निकालना है। 55 और 22 का सबसे पहले 2 से निकालेंगे। 55 कंटिन्यूशन में रखिए, 1 and 1 11 से जाएगा, 11 5 द 55, ठीक है, 11 5 द 55 और ये 1 इधर कंटिन्यूशन, 11 इधर कंटिन्यूशन में जाएगा। अब देखिए अब किससे होगा, ये 5 से, 5 1 द 5 और ये कंटिन्यूशन में 1, ठीक है। तो आपका जो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, देखिए एलसीएम जो हमारा आ गया 2 × 11 × 5, 11 2 द 22, 22 5 द 2 5 द 10 1 एंड 2 5 द 10 1, 2 5 द 10 और 1 11, यानी एलसीएम हमारा आ गया 110, ठीक है बच्चों। आप देखिए अब जो डिनोमिनेटर है उसको हम एलसीएम के इक्वल करना है, यानी कि -57/55, 55 को हमें एलसीएम के इक्वल करना है। तो 55 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1110 और 57 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 7 द 14, 4 इधर, 1 कैरी में, 2 5 द 10, 10 और 1 कैरी में प्लस, ये आया, ठीक है। अब -3/22 को भी हमें एलसीएम के इक्वल करना है। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 1 10 आ जाए। 22 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 5 द 10 1, 2 5 द 10 और 1 11, तो ऊपर और नीचे हमें दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करना है, -15/110। अब देखिए -57/55 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -114/110 प्लस नहीं, -3/22 की जगह क्या लिख सकते हैं, 15/10। अब 110 कॉमन निकाल लीजिए, -1114 -15, माइनस माइनस प्लस होता है, 114 में हम 15 प्लस करेंगे, 114 में हम 15 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -129/110। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड हमारी प्रूफ। अब हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है x + y + z। x की वैल्यू क्या थी हमारी, x की वैल्यू थी हमारी जस्ट होल्ड द लाइन, x की वैल्यू थी हमारी, हाँ x की वैल्यू थी हमारी -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -3/22। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन में था। अभी हमने आपको जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमने ये माइनस का निशान रिमूव करके ऊपर प्लस का कर दिया था कि आपको ये डिनोमिनेटर से माइनस का निशान रिमूव करना है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर बोथ बाय -1। इन दैट वे यू कैन शिफ्ट द माइनस साइन फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमिनेटर। वो स्टेप मैं आगे आप करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पे रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अब हमें 5 और 22 का एलसीएम निकालना है। 5 और 22 का एलसीएम निकालेंगे, 2 5 कंटिन्यूशन में 11, 5 1 11 और ये 11। तो एलसीएम हमारा आ गया बच्चों 2 × 5 × 11, 2 5 द 10 और 10 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या गया, 1 को 0 से 1 0 और ये 1 110, ठीक है। यानी एलसीएम हमारा आ गया 110। -7
अपॉन 11 प्लस 110। अब 110 है, अब 110 को हमने 5 से डिवाइड किया तो क्या आया देखिए, 110 को 5 से डिवाइड किया, 5 टू द 10 एंड 5 टू द 10 यानी 22। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44 माइनस 44 प्लस माइनस माइनस 110 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ हमने अभी करके देखा है 5 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, ठीक है। आगे देखिए, यही थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। -7/11 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 5 9, 4 प्लस 1 5 और माइनस का निशान कंटिन्यूशन। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -7/11 प्लस -59/110, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं निशान। -7/11 प्लस माइनस 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 59/110। अब 110 और 11 का हमें एलसीएम निकाला। 110 और 11 से जाएंगे, 11 1 पहले ये जाएगा 2 से, 2 5 द 10 और 2 5 द 10 और ये 11 5 से 11 एंड 11 और ये 11। देखिए क्या आया एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 2 × 5 × 11। 2 5 द 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है -7/11 माइनस 59/110। अब हमें देखिए 110 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 11 को 11 को 11 हम अब 110 है। 110 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक है। 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70 आया, माइनस निशान माइनस का। 110 है, कुछ नहीं करना है, 59 माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 70 में 59 प्लस कीजिए, 9 + 0 9 और 7 + 5 12 और निशान माइनस का, और ये आ गया 129 अप माइनस 129/110। अभी राइट हैंड साइड जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो भी सेम आंसर आया था, तो दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो दैट मीन्स कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आंसर हमारा -129/110 आया, और जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो भी आंसर -129/110 आया। इस हेंस प्रूफ के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जब हम 3 डिजिट्स को फ्रैक्शन में प्लस करते हैं और उनकी स्पेस चेंज कर देते हैं तो भी आंसर सेम ही आता है। इसके आगे की एक्सरसाइज हम आगे आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लंबी है, बहुत टाइम लगेगा, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि हम इस यूट्यूब पे बिल्कुल नए हैं, हमें आपके साथ आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपको यदि मेरी वीडियो यूज़फुल लग रही हैं कि आपके पढ़ाने में, आपको पढ़ने में थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब पे हम भी ग्रो कर सकें। हमें आपके सहयोग और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। राधे राधे।